नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राइजिंग स्टार एग्ज़ाम 2023 जो उम्मीद सहयोग संगठन की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था, उसकी कक्षा 8 का सॉल्यूशन अपन करते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर से जो टिक लगाएं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी और इंग्लिश एक साथ ही देखते हुए जाएंगे, आप मिलान कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 ही रहा। कितनी उम्र से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में मजदूरी पर नहीं लगाया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 14 साल से कम बच्चों को कारखाने में मजदूरी पर नहीं लगाया जा सकता। बिलो व्हाट एज कैन ए चाइल्ड नॉट बी एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नागरिकता को अभी कुल कितने मूल अधिकार हैं? मूल संविधान में 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। तो अभी कितने मूल अधिकार हैं? 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट डू इंडियन सिटीजन करंटली हैव? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर 6 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कितने घंटों में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है? तो 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विद इन हाउ मैनी हावर्स ऑफ ए अरेस्ट इन ए नेसेसरी टू प्रेजेंट एनी पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट? तो कितना हो जाएगा? 24, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हु वाज लीडिंग द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी? तो रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अंग्रेजों के काल में 3 प्रेसिडेंसी में शामिल नहीं थी। तो दिल्ली प्रेसिडेंसी नहीं थी अंग्रेजों की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिल्ली इज द राइट आंसर। विच वाज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्या करी थी? स्थापना। हु फाउंडेड आर्य समाज इन 1875? तो 6 नंबर में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी थी? सती प्रथा पर रोक किसके प्रयासों से लगी थी? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू हुज एफर्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज बैन इन 1829 में? 7 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, डी ऑप्शन 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सत्यशोधक नामक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक नामक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। हु फाउंडेड द सोसाइटी नेम्ड सत्यशोधक? ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? तो ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने ये पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज आवर ब्राइट राइट? तो ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? तो 1905 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ऑन विच डे द जलियांवाला मैस्केयर टेक प्लेस? तो 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चोरा चोरी घटना होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले दिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चला रखा था उसको वापस ले लिया था गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको ब्रेक कर दिया था, यानी कि वापस ले लिया था, यानी बीच में छोड़ दिया था गांधी जी ने। किस कारण से? चोरा चोरी कांड के कारण। विच मूवमेंट डिड गांधी जी विड्रॉ आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट? तो नॉन मूवमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? हु फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का क्या गठन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा कहाँ पे है? आसाम में है। वेयर द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? आसाम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, काला सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो पेट्रोल को काला सोना के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? पेट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चावल सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है? तो चाइना चावल का उत्पादन करने में अग्रणी है, सबसे आगे है। इन विच कंट्री, विच इज़ द लीडिंग कंट्री इन राइस प्रोडक्शन? कौन? चाइना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच कंट्री कॉफ़ी इज प्रोड्यूस द मोस्ट? तो ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भोपाल त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 36,000 लोग मर गए थे? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। विच गैस लीक्ड फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ड्यूरिंग द भोपाल भोपाल ट्रेजेडी इन विच अबाउट 36,000 पीपल डेड? तो कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड या मेथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है? तो पश्चिम में सूर्योदय कहाँ पे होता है? शुक्र में होता है, शुक्र पर होता है। ठीक है। ऑन विच प्लेनेट द सनराइज ऑक्योर्स इन वेस्ट? तो शुक्र, विनस पे, क्योंकि यहाँ पे जो विनस घूमता है वो कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय कहाँ पे होता है? सूर्योदय पश्चिम में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। विच इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट ऑन इट्स एक्सेस? तो क्या हो जाएगा? जुपिटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। 31 दिसंबर की रात को राम 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है, श्याम 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है। कहाँ पहले रात के 12 बजेंगे, यानी कौन पहले नया साल मनाना
शुरू करेगा? तो नया साल मनाना कौन शुरू करेगा? श्याम। श्याम क्यों? क्योंकि वह पूर्वी देशांतर पर खड़ा है। ठीक है, 24 में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो हवाई जहाज किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो 25, इन विच लेयर द एटमॉस्फेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई? तो बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। 26 में कौन सा? विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। वह प्रदूषक जिससे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है वह रेफ्रिजरेटर और एसीज में काम में लिया जाता है। तो वो गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन में। द पोल्यूएंट दैट इज काजिंग होल्स इन द ओजोन लेयर एंड इट्स यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड एसीज। तो कौन सी हो जाएगी वो? सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC गैस बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर पर। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? कल्पना चावला। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द स्पेस? तो कल्पना चावला। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द लूनर सरफेस? तो कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो आवृत्ति मापी जाती है हर्ट्ज में। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी मेजर? तो हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। घर्षण को कम कैसे किया जाता है? तो घर्षण को कम किससे? स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट से। हाउ इज द फ्रिक्शन रिड्यूस्ड? बाय मेकिंग ए होल, बाय ड्रॉइंग ए लाइन, बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है? अर्थात पृथ्वी से किसी वस्तु को कम से कम किस गति से फेंका जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या चली जाए? बाहर चली जाए। तो वो वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 32 में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? एट व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ही ऑब्जेक्टेड टू बी थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सो दैट दे एस्केप्स द अर्थ्स ग्रेविटी? मतलब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाए, पृथ्वी उसको वापस ना खींच पाए। तो उसको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी अपनी? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। किसी व्यक्ति को गोइटर रोग हो जाता है तो वह किसकी कमी से होता है? तो गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 33। इफ ए पर्सन सफर्स फ्रॉम द गोइटर डिजीज व्हाट वुड बी हिज डिफिशियंसी? तो उसमें किसकी कमी है? आयोडीन की कमी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। किसी व्यक्ति के चेहरे पर दाढ़ी आने लगी तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो दाढ़ी आ रही है, उसके लिए आपके टेस्टोस्टेरोन क्या है? जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 24 में। इफ बियर्ड हैज स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द पर्सन्स फेस देन विच हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, यानी कि दो जीव भाग नहीं लेते हैं, अकेला एक जीव ही बच्चा पैदा करने के लिए सफिशिएंट है, तो इस तरह की प्रक्रिया को कौन से कहते हैं? अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 35 में। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल प्रोडक्शन, यानी 35 में ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36, कमरे के तापमान पर कौन जल उठता है? कमरे के तापमान पर फास्फोरस अपने आप जलने लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हो जाएगा? फास्फोरस। व्हाट बर्न एट द रूम टेम्परेचर? फास्फोरस कमरे के तापमान पे अपने आप जलने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, रेड डाटा बुक में किन किन चीज़ों का वर्णन होता है? रेड डाटा बुक है इंटरनेशनल, उसमें किन चीज़ों का वर्णन होता है? उसमें संकटग्रस्त स्पीशीज यानी कि जो प्रजाति विलुप्त हो रही है उसका नाम लिखा जाता है उसमें रेड डाटा बुक में। व्हाट थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन द रेड डाटा बुक? तो ऑफ ए इंडेंजर्ड स्पीशीज, जिनको खतरा है जिस प्रजाति को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा। किसी विद्युत उपकरण पर आग लगी है तो सबसे अच्छा अग्निशमक क्या है? यानी उसको आग बुझाने के लिए क्या सबसे बढ़िया है? आप कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर यूज करेंगे, रेत की बाल्टी यूज करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी की बाल्टी, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर यूज करेंगे। इफ़ देर इज ए फायर ऑन एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देन व्हाट वुड बी द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर? तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर यूज करेंगे उस आग को बुझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो पारा कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। 39, विच मेटल इज फाउंडेड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर? तो क्या हो जाएगा? मरकरी, पारा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी पारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। तो 40 में ऑप्शन नंबर ए। व्हाट वुड द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर? तो नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा वायुमंडल में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। मलेरिया रोगकार सूक्ष्म जीव निम्न में से कौन सा है? इसका मतलब मलेरिया किस वजह से फैलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव माइक्रोगेनिम एंड मलेरिया? तो मलेरिया रोग कारक सूक्ष्मजीव निम्न में से कौन सा है? प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। किससे फैलता है मलेरिया? प्रोटोजोआ से। यानी कि मलेरिया रोग होने के लिए रोग वाहक या रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा होता है? प्रोटोजोआ। 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम बताओ? तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेम द रिसेंट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश? तो कौन हो जाएगा? मोहन यादव। इसके भी राजस्थान के साथ ही इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तो वहाँ पे कौन बना है? मोहन यादव। और राजस्थान में भजन लाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के कुल कितने राज्यों का तट समुंदर से लगता है? भारत के कुल कितने राज्यों का तट समुंदर से लगता है? तो भारत के कुल कितने राज्यों का लगता है? 9 राज्यों का तट समुंदर से लगता है। जो साउथ के अपने स्टेट हैं, 9 ऐसे स्टेट हैं जिनका तट किससे लगता है? समुंदर से लगता है। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर देयर कोस्ट विद द सी? तो ऑप्शन नंबर डी 9। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर किस राज्य में है? सतीश धवन स्पेस सेंटर आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। 45 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 46 पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रयान 3 में भेजे जाने वाले रोवर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 में भेजे आने वाले रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। व्हाट वाज द नेम ऑफ रोवर सेंट इन चंद्रयान 3? तो प्रज्ञान। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए प्रज्ञान बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। साक्षी मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? रेसलिंग। ऑप्शन नंबर डी कुश्ती बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अभी हाल ही में कहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं? हाल ही में कहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं? नॉर्थ ईस्ट के केवल ए ऑप्शन मिजोरम में अभी राजस्थान और एमपी के साथ क्या विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। वेयर वाज द असेंबली इलेक्शन हेल्ड रिसेंटली? मिजोरम, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जगदीप धनखड़। 49 में व्हाट द नेम ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर सी। 49 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50, भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने जज हैं? कुल कितने जज हैं? कुल 34 जज हैं। 50 का ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी जज कैन देयर बी इन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए 34 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में है। इन विच कंट्री द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 52, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 52, कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? नागालैंड। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 53, फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? फीफा वर्ल्ड कप का संबंध फुटबॉल से है। आप में से बहुत से लोग मेसी के फैन होंगे, तो मेसी क्या खेलता है? फुटबॉल, और फीफा वर्ल्ड कप में भी खेलता है। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर डी आपका फुटबॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 54, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। 54, वेयर आर द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? बे ऑफ बंगाल। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, अलवर जिले के सांसद का नाम क्या है? जब भी अभी असेंबली इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उससे पहले महंत बालक नाथ थे, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। इसलिए 2 सीट पे एक व्यक्ति नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने सांसद का पद छोड़ दिया। इस वजह से उन अलवर के सांसद का पद इस्तीफे के बाद क्या हो गया? खाली हो गया। ऑप्शन नंबर डी, सांसद के इस्तीफे के बाद सीट अभी खाली है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एमपी ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट? द सीट इज स्टिल वैकेंट ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एमपी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। 56, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, गोवा। अगर किस टर्म में पूछ रहा है ये? क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो कौन सा हो जाता? सिक्किम। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु अनिवार्य है कितनी? वोट देने के लिए 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। इज देयर ए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर वोटिंग? 18 ईयर। क्वेश्चन नंबर 58, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू, वेलफ्रेम, अल्फा। तो ये इसका सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे। 1 मेगावाट 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1 MB में 1024 बाइट होते हैं। तो 60 में 1 मेगाबाइट MB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? 1024 KB। KB को बोलते हैं किलोबाइट। तो 60 का क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। ये आ गए आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 61 है 0, 3, 8 खालिस्तान 24, 35, 48। 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 4 का स्क्वायर अब कितना आएगा 16, 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, यदि लाल को काला, सफ़ेद को नीला, काला को गुलाबी कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होता है सफ़ेद, लेकिन क्या कह रहा है सफ़ेद को नीला कहा जाए तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा नीला। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नीला इज द राइट आंसर। इफ रेड इज कॉल्ड ब्लैक, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लैक इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर व्हाइट होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है व्हाइट इज कॉल्ड फॉर ब्लू, व्हाइट को क्या कहा जाए ब्लू कहा जाए तो दूध का रंग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्लू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है 45 डिग्री होता है। किसी भी समबहुभुज की सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री सभी बाह्य कोणों का योग होता है और एक कोण 45 है तो अपने भुजाओं की संख्या पता चल जाएगी। तो 360 में 45 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45 8 8 45 4 8 32 4 36 तो क्या आ जाएगा अपने पास 8। इसका मतलब एक समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 45 है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63वें का बी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 45। एक्सटीरियर एंगल देगा जा रहा और सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 तो नंबर ऑफ साइड हो जाएगा 360 अपॉन में 1 एक्सटीरियर एंगल 45, 360 अपॉन में 45 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। -4/5 गुणा में 3/7 गुणा में 15/16 गुणा में 14/15। ठीक है, माइनस कर देते हैं 4/5 गुणा में 3/7 गुणा में 15/16 गुणा में -14/9। ठीक है, सारे गुणा में है तो माइनस गुणा माइनस तो ये प्लस हो गया, माइनस खत्म। 5 को काटेंगे 5 दिया 15, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, 7 को काटेंगे 7 दूनी 14, यहाँ 2 आ गया, ये भी कट गया। 3 को काटेंगे 3 तिया 9, यहाँ 3 बच गया। ठीक है, 4 को काटेंगे 4 चौक 16, यहाँ 4 बच गया। ये इस 3 से ये 3 कट गया, बच गया क्या ऊपर तो 2 और नीचे 4, 2/4 कितना होता है 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 कहाँ है सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन 1/2 क्वेश्चन नंबर 64 का 1/2। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5x + 9 बराबर में 5 + 3x। x को एक साइड में लेंगे, नंबर को एक साइड में, 3x को इधर लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 5x माइनस का 3x। 5 उधर है ही, ये 9 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5x माइनस 3x तो 2x बच गया और 5 माइनस 5 प्लस किया 9 माइनस किया तो क्या बच गया माइनस का 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4, 2 नीचे चला जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 बार और माइनस का साइन लग जाएगा तो -2 इज द करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में है -2 डी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का डी ऑप्शन -2 बिल्कुल करेक्ट सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे 27,225 का वर्गमूल कितना है तो ये वर्गमूल है 165 का। 165 का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 27,265। जब इस शुरुआत में जिसके 5 होना उसका स्क्वायर कैसे होता है 5 का स्क्वायर 25, देखो 25 है और इधर 16 बचा, 16 गुणा में 17 कितना हो जाएगा 272। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में।
ए तथा बी विषम संख्या है तो इनमें से समकोण है, तो 66 का क्या हो जाएगा 165। 67 पे चलते हैं। ए तथा बी विषम संख्या है तो इनमें से कौन सम है। इफ ए एंड बी आर ओड नंबर देन विच ऑफ देम इज इवन। इनमें से समकोण बनेगा। ए और बी विषम संख्या, मैं कोई भी दो विषम संख्या ले लेता हूँ, 3 और 5 विषम संख्या होगी, ये दो विषम संख्या होगी। तो अगर देखो पहले ऑप्शन में मैं जोड़ूंगा, यानी कि 3 प्लस में 5 प्लस में 3 गुणा 5, तो ये 5 दिया 15 और 5 3 8, 15 और 8 कितना हो गया 23। ये तो विषम ही है, लेकिन हमें क्या बतानी है सम। ये तो सम नहीं बनी। ये देखो 3 और 5 मानना है तो 3 प्लस 5 माइनस 1, 3 और 5 8 माइनस 1 बच गया 7, ये भी विषम ही है। इस पे आते हैं 3 प्लस 5 प्लस का 1, 5 3 8 और 1 कितना 9, ये भी क्या है विषम ही है। इस पे आते हैं 3 प्लस का 5 प्लस में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 5 3 8 और 5 या 15 दूनी 30, 30 और 8 38, 38 क्या है सम है, यानी कि इवन नंबर है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए प्लस में बी प्लस का 2ab। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। 68 है, इसका कौन सा हो जाएगा डी। 68 पे आते हैं। 68 है अंडर रूट 0.0036 बटे में अंडर रूट 0.36। देखो अगर दोनों ऊपर नीचे अगर लगा है पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट लगा है तो दोनों को एक साथ भी अंडर रूट लगा सकते हैं, यानी 0.0036 है बटे में क्या है 0.36। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों का अलग अलग लगाऊं या ऐसे लगाऊं। अब मुझे ये बताओ, ऊपर पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लगाएंगे तो पॉइंट का 1 बन जाता है, इसके बाद जितनी संख्या है उतने क्या लग जाते हैं 0 लग जाते हैं। तो अब ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हटाएंगे, इसका 1 बन गया ऊपर और 2 0 ये बन गया। अब पॉइंट अपना क्या हो जाएगा हट जाएगा, अपना पॉइंट हट जाएगा। ये हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है। अब देखो 36 से 36 कट गया, नंबर के पहले 0 लगने से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और 2 0 से 2 0 कट गए, तो बचा क्या अंडर रूट 1 बटे में 100। और 1 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 बटे 100 को, तो 1 का रूट तो 1 और 100 का रूट कितना हो जाएगा 10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1 बटे 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए नहीं, बी ऑप्शन 1 बटे 10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से का क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर में n। देन वैल्यू ऑफ n हो तो n की वैल्यू ज्ञात करो। 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 गुणा में 27 की पावर 2 बराबर में 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n। यहाँ देखो ये सब 3 की मल्टीपल में है। ये 3 की पावर 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और ये 2 हो जाएगा। भाई 27 को क्या 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 होता है। 9 की पावर 2, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर n। तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 10 गुणा में इसको लिखेंगे। अब ये देखो इससे गुणा हो जाता है तो 3 की पावर में 6 बराबर में ये गुणा होगा 3 की पावर में 4 गुणा में 3 की पावर में n। तो जब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 3 की पावर 16 बराबर में 3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर n। यहाँ बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, यहाँ बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी। तो 16 बराबर में क्या हो जाएगा 4 प्लस का n। तो n निकालेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, घट जाएगा। 16 माइनस का 4 कितना बचेगा 12। तो 12 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका 70 का नहीं 69 का।
क्या हो जाएगा 12 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, 3 सही 1/3 भाग 2 सही 1/2 का 1 सही 3/5 प्लस 3/8 प्लस 1/7 गुणा 1 सही 3/4। 1 सही 3/4। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, पहले बोर्ड मास ब्रैकेट फिर ओ ब्रैकेट को सोल्व कर लो आप। इस ब्रैकेट को अगर अपन सोल्व करेंगे तो देखो ये 3/8 इधर सोल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को 3/8 प्लस में 1/7 गुणा में 4 एकम 4 3 7/4। तो 7 से 7 कट गया, ये 3/8 प्लस में 1/4 एलसीएम लेंगे 8, तो ये 3 4 दूनी 8 प्लस में 2, तो ये कितना हो गया 3 और 2 5/8। तो ये क्या हो गया 5/8। ठीक है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 5/8 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिख 3 कम 3 3 और 1 10/3 हो गया, भाग 2 दूनी 4 1 5/2 हो गया, का ये क्या है भाग है का 5 में 5 3 8/5 प्लस ब्रैकेट का कितना आया था अपने 5/8। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करा है, इस का को सोल्व करेंगे, का गुणा बन जाएगा और सोल्व करेंगे 5 से 5 2 चौक 8, तो हो जाएगा 10/3 और भाग को गुणा बढ़ेंगे तो ये 4/1 किस में बदल जाएगा 1/4 में प्लस का 5/8। ठीक है, तो ये बन गया अपना 10/12। ये क्या बन गया अपना 10/12 गुणा है 10 एकम 10 4 3 12 प्लस में 5/8। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 12 दूनी 24, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, 8 तिया 24 5 तिया 15, तो ये कितना हो जाएगा 20 15 35/24 अपना किसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 70 का। कितना आया 35/24। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा 35/24। 35/24 ऑप्शन नंबर बी 35/24 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16 20 और 24 से भाग पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह संख्या कौन होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए, वह संख्या होती है एलसीएम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 16 20 और 24 से। वो कौन सा होता है छोटी छोटी संख्या, तो वो होती है एलसीएम। और अपन अगर 16 20 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, 4 से काटा 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24, 2 से काटा 2 दूनी 4 5 2 तिया 6। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो अपना एलसीएम आ गया 4 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 3, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 पंजो 80 80 तिया 240। तो अपना 240 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर कितना हो गया अपना 240 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 71। राम की आय श्याम से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट का। एक राम है एक श्याम है, राम की आय श्याम से 25% अधिक है, तो श्याम की अगर 100 है तो राम की कितनी हो जाएगी 125 हुई ना 25%, 100 का 25% 25 ही। और ये कह रहा है कि राम की आय श्याम से, ये राम है ये श्याम, श्याम से 25% अधिक है 25%, तो कह रहा है श्याम की आय राम से कितना परसेंट कम है। कह रहा है कि 100 इस पर 125 से कितना कम है 25 कम है, किससे राम से कह रहा है, तो 125% निकालना है तो गुणा में 100, 25 कम 25 25 पंजा 125, बच गया क्या 100/5, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 20%। और 20% किस ऑप्शन में है अपना 72 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है
20% है, तो 72 में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, 20% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। 15 रुपए केजी वाली चीनी को 20 रुपए केजी चीनी के साथ 2:3 में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का भाव। 2:3 का मतलब है 2 किलो 15 वाली लेंगे तो 3 किलो 20 वाले लेंगे, 4 किलो 15 वाले लेंगे तो 6 किलो 20 वाले लेंगे। 2:3 का इतना मतलब होता है। ठीक है, तो 15 किलो वाली अगर 2 किलो ली तो कितने की आई, 30 रुपए की, और 20 रुपए किलो वाली 3 किलो ली तो कितनी आई, 60 रुपए की, यानी टोटल 90 रुपए की आ गई। कितना किलो, 2 किलो ये और 3 किलो ये, 5 केजी। तो इस मिक्सर 90 रुपए का हो गया, और ये कितना तैयार हो गया, 5 किलो। तो ये किस भाव जाएगा, 90 में 5 का भाग देंगे तो 18 रुपया प्रति केजी क्या हो जाएगा अपना, ये मिक्सर तैयार हो जाएगा, यानी कि मिश्रण का भाव हो जाएगा। ठीक है, शुगर प्राइस इज 15 kg इज मिक्सड विद शुगर प्राइस रेट 20 kg, 2:3, देन फाइंड द रेट ऑफ मिक्सर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 15 2 30, 15 रुपए के भाव वाली 2 किलो लेते हैं, 20 रुपए के भाव वाली 3 किलो लेते हैं, तो ये आई कितने की, ये 30 की, 60 की, 90 की आ गई, टोटल 5 किलो। तो इस 5 किलो किस भाव की पड़ जाएगी, 18 रुपये प्रति किलो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 18 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का। चलो क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। राम और श्याम की आय 36,000 और 63,000। राम तथा श्याम ने 36,000 और 63,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वार्षिक लाभ 5500 रुपये हो तो दोनों का लाभ में हिस्सा ज्ञात करो। लाभ में हिस्सा किस रेशियो में मिलता है, उनकी इन्वेस्ट की गई पूंजी के रेशियो में। इन्वेस्ट की गई पूंजी राम की कितनी है, 36,000 है, और श्याम की कितनी है, 63,000 है। तो इनका रेशियो कितना आया, 3 0 3 0 कट गई, 9 चौक 36, 9 7 63, यानी कि 7 4। अगर ये 11 रुपए का प्रॉफिट होता है तो राम को 4 रुपए मिलेंगे और श्याम को 7 रुपए मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट कितने का होता है, 5500 रुपए का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5500 बटे में 11, 11 पे ना 55, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 500। और इसको 4 यूनिट तो इसकी 4 यूनिट, 5 चौक 20, 2000। इसको 7 यूनिट तो 7 चौक, इसको 7 यूनिट तो 7 पंजो 3500 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 500। 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 500, 5 चौक 20, 2000, और 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 500, 7 पंजो 3500 रुपये, यानी कि राम को 2000 रुपये मिलेंगे और श्याम को 3500 रुपये मिलेंगे इस 5500 के लाभ में से। तो 2000 और 3500 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2000 और 3500। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 75 n इंटू n प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर सी में है, n इंटू n प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर सी में है क्वेश्चन नंबर 75 के। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी 15 दिन में करता है। मान लेते हैं टोटल काम कितना था, नहीं पता, तो मान लेते हैं कि हो सकता है ये टोटल काम कितना हो, 30 हो। 30 क्यों माना, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम है, एलसीएम में दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है। तो अब कार्य क्षमता इफिशियंसी निकालेंगे, ए की आ गई 10 या 30, इफिशियंसी मतलब एक दिन में किया गया काम। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2, तो दोनों मिलके एक दो दिन में कितना काम करते हैं, 5, और टोटल काम कितना है 30, 30 बटे 5 कितना आ जाएगा, 6 दिन में अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो इस काम को कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका ऑप्शन नंबर जिसमें 6 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी, 76 का ऑप्शन नंबर बी 6 आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 77,
वह समूह विषम समूह का चयन करें। सेलेक्ट द ओड ग्रुप आउट ऑफ द ग्रुप्स। इसमें से कौन सा ओड ग्रुप है? देखो 12 का स्क्वायर 44 है, या 7 का स्क्वायर 49 है, या 9 का स्क्वायर 81 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, या 725 है। तो इन सब में सबसे अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 है कार, वाहन, सड़कें। तो कार और वाहन, वाहन कार भी एक क्या है? वाहन भी है। तो वाहन के अंदर कार आ जाएगा और सड़क अलग है, तो सड़क का क्या बन जाएगा? ये अलग। तो वो वेन आरेख क्या बन गया? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 78 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 79 रवीना का परिचय देते हुए नीतीश कहता है वह मेरी बहन। रवीना का परिचय देते हुए नीतीश कहता है, जैसे नीतीश मैं ही हूँ और मैं रवीना के बारे में बता रहा हूँ, यह मेरी बहन के बेटे की नानी। मेरी बहन का बेटे की नानी, मेरी बहन के बेटे की नानी कौन हुई? मेरी मम्मी। तो नीतीश किस प्रकार से संबंधित है रवीना से? तो रवीना नीतीश से किस प्रकार से संबंधित है? तो रवीना नीतीश की क्या है? माँ है। 78 में ए ऑप्शन मदर। रवीना नीतीश said she is the maternal grandmother of the sister's sons. How is related to नीतीश? तो क्या हो जाएगी? इसमें क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। ठीक है। प्रातःकाल मोहन पार्क में घूम रहा है, तो मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर पड़ रही है। प्रातःकाल मोहन पार्क में घूम रहा है, मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर। भाई प्रातःकाल सूर्य इधर से उगता है और सूर्य इधर से उग रहा है और मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर। मान लेते हैं मोहन खड़ा है, तो इसका बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड किधर हुई? इधर पड़ रही है। तो इसका मतलब मुंह इसका इधर है। मुंह अगर इधर है तो पूछ रहा है कि मोहन का मुख किस साइड में? तो मोहन का मुख किस साइड में हो गया? उत्तर। मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि लेफ्ट साइड में पड़ता है। वॉकिंग इन पार्क मोहन शैडो इज फॉलिंग इन लेफ्ट साइड, देन द डायरेक्शन ऑफ द मोहन फेसिंग। तो किस साइड में? उत्तर की साइड में, यानी कि नॉर्थ की साइड में हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, किस शब्द में आधार है? आधार है किस में है? कुरला में है। से है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गरिमा का विलोम शब्द क्या है? गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 84 में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची कौन सा है? जलद। तो क्वेश्चन नंबर 84 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश में, तो जिस पर अभियोग लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? अभियुक्त कहलाता है। कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ है, कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ है ढीठ, ढंग से काम न करना, कमजोर की मदद करना, कठिन काम करना, ढीठ या ढंग से काम ना करना। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनल और अनिल, अनल आग, अनिल क्या? हवा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो 6 का वर्ण क के बाद आता है। तो 88 में ए इज द राइट आंसर। आई ब्रोट एन अम्ब्रेला, 89 का क्या हो जाएगा? बी। अम्ब्रेला के साथ क्या आता है? एन। सी डिड एन एम ए के लिए भी क्या आता है? एन आता है। ए आई ओ यू की ध्वनि आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा, आई विल वेट अंटिल 6:30 बट देन आई एम गोइंग होम। मैंने 6:30 तक, अंटिल क्या आ जाएगा? अंटिल। 91 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं 92 में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग ए कार। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है? इन आती है। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो पैसिव वॉइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। अब 92 क्वेश्चन में देखो आप एक बार एक्टिव वॉइस में, ही टीचेज अस ग्रामर।
अस है, इसका सब्जेक्ट बनेगा तो वी बनेगा। वी किस में है? बी और डी में ही है। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? प्रेजेंट में आर लगती है, तो बस आर बी ऑप्शन में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं, 93 हो गया, 94 पे। ये 94 रहा। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब, एक्सपेक्ट का मतलब, इसका मतलब होता है अलावा। स्वीकार करना, द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बिकॉज ही वॉज फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इट इज इजी टू गिव एडवाइस। एडवाइस और एडवाइस दोनों क्या है? सेम ही है, लेकिन इसमें क्या आएगा? सीई, एडवाइस। नॉट एवरीबॉडी शेयर माई प्रिंसिपल्स। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल्स यानी कि अपने सिद्धांत। तो इसमें सिद्धांत शेयर करने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई वॉन्ट टू गो होम मोर देन। ऑप्शन नंबर ए, 97 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई नेवर सेड यू पेड टू मच। बहुत ज़्यादा के लिए टू मच का यूज होता है। द कैप्टन हमें क्या करेगा? लीड करेगा, तो 99 में ए हो जाएगा। इट वॉज टाइम टू गेट अप एंड क्लोज एंड पर्सनल। इट वॉज टाइम टू गेट अप क्लोज एंड पर्सनल। ठीक है। तो 100 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पर्सनल का मतलब होता है कर्मी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ये आपके क्लास 8 के पेपर का सॉल्यूशन था। आपने सभी ने जोड़ लिए होंगे। आप नेगेटिव मार्किंग भी जोड़ लेना। आप देखना सही कितने हैं, गलत कितने हैं, और जितने गलत हैं उसमें 1/5 का भाग दे लेना। आपके गलत आंसर 1/5 का भाग देने के बाद जितना आया उतना आपके जितने सही हैं उसमें से घटा देना। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग है 1/5 की, यानी 0.20 नंबर। यानी कि आपके 5 क्वेश्चन सही, 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, एक सही क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, यानी कि हट जाएगा, उसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।